मित्रों, स्वाध्याय कर्ण का जीवन दर्शन धोरण 9 हिंदी कर्ण का जीवन दर्शन निम्नलिखित स्वाध्याय के प्रश्न की हम चर्चा करने वाले हैं। स्वाध्याय के प्रश्न है पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए और ऊंचे स्वर में बोलिए। तो अब अत्यभ्य अंत्यभ्य मतलब कि सांसारिक भोग विलास अंतम्य सुख देते हैं। चाक चकित देहांती मित्र मुंबई की चाकचिक्या पर मुग्ध हो गया। कनकाभ राजमहल के कनकाभ शिखर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। तपः क्षीण शाप के प्रभाव से मुनि तुरंत तपः क्षीण हो गए। फिर बाद में आता है कलेश। पुत्र के अनुचित व्यवहार से पिता को बड़ा कलेश हुआ। झंझावात बर्फीले झंझावातों में भी सैनिक देश की रक्षा करते में डटे हुए थे। फणिबंध का अर्थ होता है पता नहीं संकट में इस फणिबंध में से हमें कौन छुड़ाएगा। फिर हम एक दो वाक्य के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न 2 संक्षेप में मतलब कि एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए। वैभव से क्या प्राप्त होता है? वैभव से हमें चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है। धन संपत्ति किस लिए है? धन संपत्ति परोपकार के लिए है। सुख समृद्धि के अधीन मानव का क्या होता है? सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव प्रतिदिन क्षीण होता जाता है। फणिबंध से कौन छुड़ाते हैं? फणिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष छुड़ाते हैं। आगे प्रश्न 3 निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। प्रश्न 3 का भावार्थ है वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देवी सरिता निर्मल करतल से जड़ती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। भावार्थ लिखो। कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं केशव, आप मुझे राज्य देने का लालच दे रहे हैं, परंतु मैं वैभव विलास का जीवन पसंद नहीं करता। मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे दान देने में रुचि है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं गरीबों को हमेशा दान देता रहूं और उनसे दुख दूर करूं। आगे देखो, मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर ना ही चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर सकता ना किसी वीर किसी छोड़, रणखेत चाटना है मुझको अहीं पास काटना है मुझको। कर्ण भावार्थ लिखो। कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि इस समय में मेरी स्थिति गरुड़ पक्षी के समान है, मुझे राज मुकुट नहीं पहना है। इस समय दुर्योधन की भारी संकट में है, युद्ध रूपी नागपाश में उसे जकड़ रखा है। मुझे दुर्योधन के इस नागपाश को काटना है, दुर्योधन को युद्ध और विजय दिलाना है। मुझे गरुड़ की तरह अपना दायित्व निभाना है। प्रश्न 4 टिप्पणी लिखिए। कर्ण की अभिलाषा और कर्ण का मित्र धर्म। पहले हम कर्ण की अभिलाषा देखते हैं। कर्ण की अभिलाषा। कर्ण दानी पुरुष है, वह प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को दान देता है, उसे राज्य पाने की इच्छा नहीं, वैभव पाकर भोग विलास बिना उसके स्वभाव के विरुद्ध वह दयालु और उदार वृत्ति का है। गरीबों के प्रति उसके मन में करुणा है, उसकी यही अभिलाषा है कि वह अपनी दान वृत्ति से निर्धनों का दुख दूर करता रहे। कर्ण का मित्र धर्म। कर्ण का जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ था। दुर्योधन के सम्मान लिया और मित्र बनाया। कर्ण उसका उपकार भूल नहीं पाया। युद्ध में पहले श्री कृष्ण उसे अपने पक्ष में लेने गए। उन्होंने उसे राज्य का प्रलोभन भेज दिया, परंतु कर्ण ने उसका अस्वीकार कर दिया। उसने दुर्योधन का साथ छोड़ने का स्पष्ट इनकार कर दिया। इस प्रकार कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपने मित्र धर्म का पालन किया। प्रश्न 5 विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। निर्मल का मलिन, निर्धन का धनवान, प्रभुत का कम, कोमल का कठोर, अमृत का विष। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द को कोष्टक में ढूंढकर उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुखोपभोग,
विलास वाक्य वाक्य लिखिए। विलास सुखों का अर्थ समानार्थी शब्द विलास वाक्य की रचना कीजिए। राजा सदा विलास में डूबा रहता था। ठठेली का समानार्थी शब्द लिखिए। करतल वाक्य लिखिए। बच्चे का करतल देखकर ज्योतिषी ने उसका भविष्य बता दिया। प्रचुर का अर्थ लिखो। प्रचुर का अर्थ प्रभुत वाक्य की रचना कहो। तो वह गांव में रहता था पर उसके पास प्रबुद्ध संपत्ति थी। फिर दराज दर्ज का समानार्थी शब्द दरार वाक्य में लिखो। गरुड़ पहाड़ों की दरार में से निवास करता है। आंधी आंधी अंगड़ वाक्य लिखो। सारी रात अंगड़ में कहर मचा दिया। फिर आगे लिखो। पानी वारी पानी का समानार्थी शब्द वारी वाक्य लिखो। सदा स्वच्छ पानी पीना चाहिए। फिर गरल का विष वाक्य देखते सांप का विष बच्चे के शरीर में फैल गया। चट्टान सैल चट्टान का समानार्थी शब्द सैल वाक्य लिखो। सैल उस पार झरना था। फिर आखिरी प्रश्न है। अंदाज अपना मत स्पष्ट कीजिए। यदि कोई ज़रूरतमंद इंसान आपको मदद मांगे तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं उसकी ज़रूरत पूछूंगा। यदि मुझे ज़रूरत सच्ची लगी तो मैं मदद करूंगा और मदद करने की यदि लोगों के आवश्यकता हुई तो उसका सहयोग के साथ मैं संकोच नहीं करूंगा। आपको पता चला कि आपका दोस्त संकट में फंसा हुआ है तो आप क्या करेंगे? मित्र की मदद करना मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य पालन करते ही मैं मित्र धर्म का निभा सकता हूँ। इसलिए संकट में पड़े हुए मित्र को संकट से छुड़ाने के मैं कोई कसर नहीं रखूँगा। आखिरी प्रश्न है। देखो प्रश्न 3। आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति हो तो आप क्या करेंगे? मैं उसका उपयोग परोपकार के लिए करूँगा। मैं वहाँ से अनाथ आश्रम की चीज़ें खरीद कर ला दूँगा। गरीबों को अन्नदान दूँगा। इस प्रकार अपने पास ज़रूरत के ज़्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उसका उपयोग दूसरों के दुख दूर करने के लिए करूँगा। इसी के साथ हमारा पाठ 4 कर्ण का जीवन दर्शन। अभी हम स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर की चर्चा हम यहाँ समाप्त करते हैं। आभार।